नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल विद्यार्थी में। और मैं आपके लिए फिर से एक और प्लान फिजिकल साइंस का लेके आया हूँ, जिसका प्रकरण होगा आज घर्षण बल। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको घर्षण बल का प्लान बनाना है। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय, प्रकरण की इस प्रकार की एक सारणी बनाएंगे। प्रकरण होगा हमारा घर्षण बल, फिर आ जाएगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे, फिर आता है सामान्य उद्देश्य, फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व कौशलात्मक उद्देश्य। फिर आती है सहायक सामग्रियाँ, जिन भी आप सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, संकेतक आदि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। छात्र घर्षण विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपने इस प्रकार की एक सारणी बनानी है। गेंद में धक्का लगाते हुए, गेंद को धक्का लगाने पर क्या हुआ, गेंद की स्थिति में परिवर्तन, वह दूर चली गई। गेंद का दूर जाने के दौरान गेंद की गति कैसी थी, प्रारंभ में तेज व बाद में धीमी हो जाती है। गेंद गति धीरी होने का क्या कारण है, तो वह कारण है घर्षण बल। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत घर्षण बल का अध्ययन करेंगे। फिर अगले पृष्ठ में आप इस प्रकार की प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया, परिस्थिति, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि व मूल्यांकन किस प्रकार की आप एक सारणी बनाएंगे। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है घर्षण। तो विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। समतल सतह पर फिसलने का क्या कारण होता है, तो समतल सतह पर फिसलने का कारण घर्षण की कमी होती है। घर्षण किसे कहते हैं, तो छात्र अध्यापक कथन होगा। घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षित स्पर्शिक गति का विरोध करता है। यह सदैव दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसमें वस्तु चल रही हो, जैसे गाड़ी का सड़क पर चलना। इसके बाद आप दो प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न डाल सकते हैं, जैसे घर्षण किसे कहते हैं, वो घर्षण का उदाहरण दे। तो यहाँ पर होता है आपका पहला टीचिंग पॉइंट समाप्त। फिर आता है सेकंड शिक्षण बिंदु, घर्षण प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपके विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हैं। समतल सतह या खुरदरे सतह पर चलने में किसमें आसानी होती है, तो खुरदरे सतह पर चलने में आसानी होती है। ऐसे ही घर्षण प्रभावित करने वाले कारक बताते आपका स्पष्ट हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापक कथन इस प्रकार से होगा कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में पृष्ठ का समतल होना, खुरदरा होना, चढ़ाई चढ़ना, ढलान आदि, यही सभी घर्षण को प्रभावित करते हैं। इसके दो मूल्यांकन, एक मूल्यांकन प्रश्न इसमें घर्षण प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये पृष्ठ को मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। फिर थर्ड जो टीचिंग पॉइंट है वो आएगा घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो ये आप इसके विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से होंगे। पैर व जमीन के मध्य चलने पर क्या उत्पन्न होता है, तो घर्षण उत्पन्न होता है। दैनिक जीवन में घर्षण क्यों अनिवार्य है, तो आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। वह छात्र अध्यापक कथन आता है। फिर घर्षण बल हानिकारक तो है, परंतु हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना घर्षण के हमारी दैनिक क्रियाओं का होना असंभव है। जो घर्षण ना होता तो हम चल नहीं सकते थे, हम अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाते, जैसे माचिस जलाना, कैरम खेलना आदि। इसके मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। दैनिक जीवन में घर्षण क्यों अनिवार्य है, घर्षण के उदाहरण दीजिए। फिर आता है श्याम प्रसाद। श्याम प्रसाद में आपने एक ब्लैक चार्ट लेना है, जिसकी कटिंग करके आपने श्याम प्रसाद जो रिक्त स्थान दिख रहा है आपको वहाँ पर चिपकाना है, जिसमें आपने सर्वप्रथम दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, प्रकरण, जिस प्रकार की आपने आगे सारणी बनाई थी, उस प्रकार से आप उस ब्लैक चार्ट में ऊपर से उस प्रकार की एक सारणी बनाएंगे और सभी मूल्यांकन जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक श्याम पट से उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में तीन प्रकार के प्रश्न मुख्यतः होते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय। इसके बाद आप संदर्भ पुस्तकों को मेंशन कर सकते हैं जो कक्षा की होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।